Hello everyone, welcome back to my another video with it relating to 10th class maths chapter 5 arithmetic progression। आज हम इस चैप्टर के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी साथ साथ समझाती चलूंगी, ठीक है बेटा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, हिंदी में हम इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, ठीक है। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी, ठीक है बेटा। हम 5.2 करेंगे बिकॉज 5.1 आई थिंक ईजी है, बच्चे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 5.2 में थोड़ी सी बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ठीक है बेटा। इससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी चैप्टर का, जो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटे। थोड़ा सा ये कर लेते हैं बेटा। एपी यानी कि समांतर श्रेणी की बात करें तो ऐसी कौन सी सीरीज है जिसको हम एपी कहेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि जहां पर कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या बेटा? कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार अंतर। अगर ये इक्वल है, बराबर है हर एक पद के बीच में, जैसे कि एक टर्म होती है यहाँ पर, ठीक है। टर्म होती है, टर्म 1 को हम बोलेंगे A1, टर्म 2 को बोलेंगे A2, टर्म 3 को बोलेंगे A3, टर्म 4 A4, देन 5, ऐसे 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 करके आती है हमारे पास लास्ट टर्म। उस लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद को हम बोलते हैं क्या? अंतिम पद को बोलते हैं हम AN। क्या बोलते हैं? AN, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लास्ट टर्म। ओके बेटे। और इसको बोलते हैं हम पद यानी कि टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। इसके अलावा जितने भी ये टर्म होंगे, टोटल जितने भी इस सीरीज के अंदर टर्म होंगे, उस सीरीज को, उस टर्म को, नंबर ऑफ टर्म को बोलते हैं हम क्या? नंबर ऑफ टर्म को बोलते हैं हम n। हिंदी में बोले तो पदों की संख्या, ठीक है। होप सो समझ में आ गई हो। इसके बाद आते हैं क्या? D इज सार्वंतर, बोले तो कॉमन डिफरेंस, जो मैंने ऊपर भी लिखा है आपका ये, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा? D होता है। गॉट इट? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और थोड़ी सी चीज समझेंगे, वो ये कि एक होता है आपका क्या? A1 आपको दे रखा होता है गिवन, नहीं दे रखा हो तो निकालना सिखा दूंगी, कोई बात नहीं। D इज कॉमन डिफरेंस। इसके बाद अगर मैं बोलूँ A2 कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? A और D अगर दे रखा है तो सेकेंड टर्म निकल जाएगी। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? A1 प्लस में 2 इंटू में D, ऐसे निकालेंगे। A4 कैसे निकालेंगे? A1 प्लस में 3 इंटू डी। यानी कि आपने एक चीज नोट करी है, मैंने क्या समझाया मेरे लाल, कि यहाँ पे जो 4 है, ठीक है, उससे एक कम मैंने D से मल्टीप्लाई कर दिया और वो टर्म निकल जाएगी, ठीक है। ये तो रही ये। ऐसे ही D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 D। अगर मैं पूरी ही श्रेणी यानी कि पूरी ही AP की D निकालने के लिए बोलूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक AP दी है 2, 4, 8, ठीक है, और 16। मैंने आपसे कहा बेटा बताओ ये AP है? अगर है तो नेक्स्ट की टर्म निकालो। तो चलो आप कैसे करोगे? आप निकालोगे पहले D1। क्या निकालोगे? D1। D1 कैसे मतलब? D1 ये कि 4 और 2 को, यानी कि A2 4 हो गया और A1 क्या हो गया? 2, तो कितना आया यहाँ पर? 2 आया। अब निकालोगे D2 यानी कि 8 और 4 को, 8 माइनस 4 इजिकल्स टू क्या आया? 4 आया। अब निकालोगे D3, ठीक है। ये पहले पूरा जांचोगे अच्छे से कि इन सबके बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, क्या वो बराबर है या नहीं है ना। तो 16 माइनस 8 इज इजिकल्स टू व्हाट? 8। ओहो, यानी कि ये तो तीनों डिजिट्स अलग है। तो D1 किसकी बराबर है? D2 की बराबर ही नहीं है। D2 किसकी बराबर नहीं है? D3 की बराबर नहीं है। तो हम तो बोलेंगे नो, दिस इज नॉट AP। ये कोई AP ही नहीं है। AP तो वो है जहां पर D बराबर हो। समझ गए, है ना। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। 5.1 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें दे रखे हैं A दे रखा है, D कहीं पर N, कहीं पर AN। तो पहले मैं आपको AN का फॉर्मूला लिखवाती हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, लास्ट टर्म है ये। A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D, ये इसका फॉर्मूला है बच्चे, याद रहेगा हर किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सब कुछ दे रखा है, AN नहीं दे रखा। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं कैसे? AN इजिकल्स टू, A क्या दे रखा है बेटा? 7, तो 7 आ जाएगा, प्लस में क्या?
प्लस में n क्या दे रखा है 8, एट 8 माइनस 1, ठीक है। इंटू में क्या देंगे हम, इंटू में देंगे 3, ठीक है। तो 7 प्लस में 7 इंटू में 3, ठीक है। तो 3 इंटू 7 कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 7 हो जाएंगे 21, और ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 28, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल्स टू 28, ईजी है, ठीक है। आंसर चेक कर लो, यहाँ पर आएगा यानी कि 28, ठीक है। सेकंड सॉल्व करते हैं अब। सेकंड में आपको ए दे रखा है, डी नहीं दे रखा है ना, एन दे रखा है। तो अब ए एन भी दे रखा है क्या, हाँ जी ए एन भी दे रखा है 0, ठीक है। ए क्या दे रखा है माइनस का 18, कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका, माइनस का 18 प्लस में एन क्या दे रखा है आपको, एन 10 दे रखा है, -1 हो जाएगा एन, है ना। इनटू में डी, इनटू में डी, तो डी तो है ही नहीं हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं जी, डी नहीं है तो क्या करेंगे अब, अब हम चलो, अब हमारे पास ये 0 है, तो माइनस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 10 माइनस में 1 इंटू में डी, ठीक। ये करते हैं। इसके बाद क्या बचेगा बेटा आपके पास, 10 माइनस में 1 इंटू में डी 9, ठीक है, इंटू में डी। अब 18 ये रहा, अब ये इधर इंटू में है, इधर जाके क्या हो जाएगा 18 से 9 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमें 9 से 18 को डिवाइड करना है, तो 2 ज़ा 18 आता है, 9 2 ज़ा 18, तो आंसर आ जाएगा डी का आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इजी है, आंसर चेक कर लो। देन इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर बेटा, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद आता है आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर ए नहीं है, डी है। कितना आप ऐसे लिख लिया करो सॉल्व करने से पहले, ठीक है। डी दे रखा है, ए नहीं दे रखा, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, और ए नहीं दे रखा। तो आगे बढ़ते हैं। डी माइनस का 3, ए 18, ठीक है। डी माइनस का 3, ए 18 और ए एन 5, ठीक है। डी क्या दे रखा है माइनस का 3, एन क्या दे रखा है आपको 18, ए एन माइनस का 5, ठीक है। अब आ जाओ ए निकालते हैं। ए कैसे निकालेंगे जी, चलो, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये तो है माइनस का 5, ए तो हमारे पास है ही नहीं, एन है 18 माइनस में बेटा 1 इंटू में डी माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद क्या, देन इसके बाद आप ए ऐसे ही रखोगे, प्लस में 17 कर दोगे, माइनस का 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। एंड देन द नेक्स्ट 17 इंटू 3 से कितना आ जाएगा 17 इंटू 3, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 51। बट माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ए माइनस कितना आ जाएगा 51, और यहाँ पे माइनस का 5 ऐसे ही रहेगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, हाउ, देखो जी, माइनस का 5 इज इक्वल्स टू ए माइनस में 51, ठीक है। इधर जाके क्या हो जाएगा भाई, इधर जाके माइनस का 5 और प्लस में 51 इज इक्वल्स टू ए, तो कितना बचा जी यहाँ पर, यहाँ बचा 46 इज इक्वल्स टू ए, आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड का आंसर। नंबर 4 इज क्या है, ए है आपका 189, डी 2.5 एंड दिस इज एन निकालना है, ए एन दे रखा है। फिर दोबारा बेटा एक ही चीज़ करेंगे, क्या जी, हम एक पेज लेके हम पहले ये चीज़ें लिखेंगे। फोर्थ का लिखेंगे हम, ए क्या है हमारे पास, डी क्या है हमारे पास, एन क्या है हमारे पास, ए एन क्या है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे लिखेंगे। जैसे ए क्या है हमारे पास, माइनस का, माइनस साइन लगाना मत भूलना, 18 माइनस का 18.9, ठीक है। व्हाट इज डी, डी इज 2.5, व्हाट इज एन, एन इज नथिंग वी हैव, व्हाट इज ए एन, ए एन है हमारे पास 3.6, ठीक। फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करते जाओ। कैसे जी, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1, बार बार फॉर्मूला लगा रहे हो तो याद रखना बच्चों,
और साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ठीक है, बोर्ड बहुत करीब है, अपने क्लासमेट को शेयर कर देना ये वीडियो। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटे। ए एन क्या है जी 3.6, उसकी जगह लिख दिया। ए क्या है जी 18.9, प्लस में एन तो हमारे पास है ही नहीं, माइनस का 1, इंटू में डी कितना है जी 2.5, राइट, दिस इज। एंड देन अब क्या करेंगे, अब हम ये 3.6 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और ये इधर ले जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू में n माइनस 1 इंटू में 2.5, राइट। इसके बाद आगे आएंगे, चलो जी आगे आते हैं। क्या 18.9 के साथ प्लस करना था, कितना 3.6, ठीक है, प्लस करना था। 6 और 9 कितने होंगे जी 15, ठीक, एक ऊपर गया, 8 और 3 कितने होंगे 11, और यहाँ आ जाएगा 12, एक ऊपर, देन 2, और यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ गया क्या 22.5 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इंटू में 2.5, डन। ये तो इतना हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या बेटा, इसके बाद हम लोग इधर आएंगे और इसे आगे सॉल्व करेंगे कि 2.5 22.5 एन माइनस 1 इंटू में 2.5, ये यहाँ पर किसके साइड मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा इजिकल्स टू के इधर, ये आ जाएगा डिवाइड में 2.5, ठीक है, इजिकल्स टू एन माइनस 1। अब इसे हम करेंगे डिवाइड। ठीक, हमने लिखा ये 25 का टेबल, हमने देखा 25 के, हमने अभी पॉइंट नहीं देखा इसको, ठीक है, हम ऐसे ही मानते हैं अभी, क्या बोलते हैं इसको 2.5 का टेबल भी ऐसे ही होगा बेटा, और 25 का भी ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से अनुमान लगाएंगे। उसके बाद क्या बेटा, देखो कितने पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने पर आ रहा है 9 पर आ रहा है, 2 2 5, और पॉइंट भी सेम रहेगा, इसलिए अब इसका आंसर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, इतना तो 9 आ गया, ठीक, इतना तो 9 आ गया, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास माइनस का 1 बच रहा है बेटे, ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं अब इसे। हाउ कि n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, n का माइनस 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसलिए n की वैल्यू आ जाएगी 10। ईजी है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक, देन फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ आप खुद करेंगे एक बार, ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे इसे फिफ्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई। आपने 30 टर्म बताना है एपी की, ठीक है, बट बेटा हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम पहले ए देखेंगे। ए क्या है जी, ए है 10, ठीक है, डी क्या है, डी है 7 माइनस 10, यानी कि क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, क्या आएगा माइनस का 3, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या, फिर आता है आपका ए आ गया, डी आ गया, एंड हमें निकालनी है ए 30, तो एन आ गया हमारे पास 30, ठीक है, ठीक है। बट आप चाहो तो एक बार डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक, जैसे कि हम पहले भी निकाल रहे थे। अगर आपको ये 30 निकालना है, मैंने आपको इजी फॉर्मूला बताया था, ए प्लस में 30 का एक कम क्या होगा 29, इंटू में डी लग जाएगा आपका, ए इज 10, 29 इंटू में माइनस का 3, ठीक, 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7, 3 9 27, एंड 2 इधर आ जाएगा कैरी, 2 3 2 6 और 2 कितने हो गए भाई 8, ठीक है। तो माइनस का ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 10 माइनस 87। और आप हमेशा याद रखना, जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं, ठीक है, जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 77, तो आंसर आ जाएगा सी इज करेक्ट, ठीक, माइनस का 77 इज द राइट आंसर। गॉट इट? इट इज वेरी इजी। सो द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द अबव बॉक्स। तो हमें मिसिंग टर्म इसमें यानी कि जो नहीं है उसे ज्ञात करना है। तो पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्या, हमें ये निकालना है, ठीक है बेटा। हमारे पास ए क्या है, यहाँ पर ए है हमारे पास 2, ठीक है,
A2, फिर A2 क्या है हमारे पास, A2 तो भाई हमें निकालनी है, ठीक है। A3 क्या है हमारे पास, A3 है हमारे पास 26। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा क्या निकल जाए बेटा, A2 निकल जाए, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, A3 मेरे पास है, मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, A3 इज इक्वल्स टू क्या कि A प्लस में 2D, ठीक है। और एक इक्वेशन लिखी मैंने A इज इक्वल्स टू A, तो A तो A ही रहता है, छोड़ो खैर उसको, तो है ना, A आपके पास है। तो A3 की अगर मैंने सिचुएशन लिखी है तो यहाँ पर मेरे पास 26 है A3, और A क्या है आपके पास बेटा, A आपके पास 2 है, एंड 2D तो आपके पास नहीं है। अगर मुझे D निकाल लूँ तो मैं इसे आराम से निकाल लूँगी, है ना जी। हाँ चलो हम पहले ये निकालते हैं। तो अब मैं इसको लेके जाती हूँ इधर, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, क्योंकि ये प्लस में था, और यहाँ बचेगा मेरे पास 2D, तो ये हो जाएगा मेरे पास 24 एंड इज इक्वल्स टू 2D ऐसे ही रहेगा। अब ये तो मल्टीप्लाई में इसे लेके जाऊँ यहाँ पर, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, राइट। और अब क्या होगा बेटा, अब मेरे पास D निकल ही आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, है ना। तो यहाँ पर निकल ही आएगा मेरा क्या बेटा, D आ जाएगा मेरे पास 12। अब मैं इजीली निकाल सकती हूँ A2। A2 कैसे निकलेगी बेटा, A प्लस में D, A तो मेरे पास 2 था और इधर 12 था, तो आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। आंसर आ जाएगा मेरा क्या, 14, है ना। और आप आंसर चेक करें जाकर पीछे, आंसर क्या आ रहा है, वेरी इजी वेरी सिंपल, तो हमारा आंसर आएगा 14, ठीक है। पहले आप ये देखो मुझे नीड किस चीज़ की है भाई, तभी तो मैं निकाल पाऊंगी, है ना। समझ में आ गई। नेक्स्ट वन पे जाते हैं अब स्टार्ट करते हैं सेकंड। तो सेकंड में आपको दे रखा है A2 एंड A4 3, A2 कितना दे रखा है आपको 13 एंड A4 दे रखा है आपको 2। तो भाई अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना। और फरमाए पहले क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस में D, ठीक है। और मैं लिख सकती हूँ A4 को, A4 इज इक्वल्स टू A प्लस में 3D, है ना। तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई एक, ठीक है ना। इजी है बिल्कुल जी, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 कर लो आप चाहे, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 कर लीजिए आपने। इसके बाद हम काम करते हैं इक्वेशन 1, क्या थी, A2, 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस में D इज इक्वल्स टू 13, है ना। A प्लस में 3D इज इक्वल्स टू 2, और इसको मैं कर सकती हूँ सब ट्रैक माइनस, तो A से A कट गया, यहाँ पे कितना बचा जी, 2D बचा माइनस का, इज इक्वल्स टू कितना बचा जी, यहाँ पर 11 बचा, राइट, ठीक है। एक मिनट, अच्छा यहाँ पर 3 है, दैट्स वाई, ओके ओके, श्योर श्योर श्योर, there is a not 2, there is a 3, this is a 3 and this is a 3, तो यहाँ पर बचा 10, ठीक है। एंड D इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 5, तो D इज इक्वल्स टू माइनस का 5, ओके। तो यहाँ पर क्या आया बेटा, D माइनस का 5। अब D निकल गया आपके पास, जी बिल्कुल निकल गया। जब D निकल गया तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था A1 और A3, तो ऑब्वियसली निकल जाएगा। A1 कैसे निकलता है जी, A प्लस में D, पहले D निकल गया ना, तो A की वैल्यू निकाल लेते हैं अब यहाँ से, हाँ इसे अभी रुक जाओ। अब हमारा D निकल चुका है, तो A की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। मैंने इक्वेशन 1 ले ली है, इक्वेशन 1 ये रही हमारे पास, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस में D, A तो मुझे पता नहीं है, D मेरा माइनस का 5 है, ठीक। और यहाँ पे A2 है आपका क्या, A2 है आपका 13, तो मैं क्या करूँगी बेटा, 13 ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5, ठीक, प्लस का 5 क्योंकि धराकर, और इसी का टू में A, तो आंसर क्या आएगा, 18 आ जाएगा। जब मुझे A मिल गया, जब मुझे D मिल गया, है ना, तो अब मुझे बेटा, अब मुझे इजीली क्या निकालना था बेटा, मुझे निकालना था यहाँ पर A1 जो मेरा आ गया, A2 जो मुझे पता था, A3 जो मुझे निकालना था। A3 कैसे निकालूंगी मैं, A प्लस में 2D, है ना, और A क्या था मेरे पास 18, और प्लस में 2 इंटू में माइनस का 5, ठीक है, 10 आ जाएगा जी, है ना, 10 आ जाएगा, बट प्लस का नहीं आएगा,
माइनस का आ जाएगा 10, ठीक, माइनस का 10 आ जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा क्या जी 8 बचेगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास A3 क्या आया बेटा, A3 मेरे पास 8 आया, ठीक, और तो कुछ नहीं निकालना था। A4 इन्होंने दे रखा था 3, ठीक, A4 इन्होंने 3 दे रखा था, एक बार जांच लो A4 सही दे रखा था क्या, A प्लस में 3D, तो इजिकल्स टू में A18 माइनस में नहीं प्लस में 3 इंटू में D माइनस का 5, ठीक है, 3 पंजे कितने होते हैं जी 15 होते हैं, माइनस का 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा जी माइनस का 3 आ जाएगा। अभी हाँ नहीं माइनस का नहीं आएगा बाबू, अभी सिर्फ 3 आएगा, तो हाँ इन्होंने A4 3 दे रखा था यानी कि ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई है ना। चलो जी ये भी कंप्लीट हो गया, सेकंड, फर्स्ट भी हो गया। ये देखते हैं थर्ड में इन्होंने क्या कर रखा है बेटा, थर्ड में इन लोगों ने आपको A दे रखा है 5, है ना, हाँ A5 है, A2 नहीं है, A3 नहीं है, क्या नहीं है, A2 नहीं है, A3 नहीं है, A2 निकालना है आपको और A3 निकालना है आपको, A2 और A3 ये निकालना है। तो A4 दे रखा है इन्होंने और वो क्या दे रखा है जी, देखो एक बार 9 1 2, ठीक है, ये दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन थोड़ा सा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही हम इक्वेशन रखेंगे, इसमें भी थर्ड में भी क्या करेंगे बेटा इक्वेशन रखेंगे, ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे इक्वेशन रखेंगे। चलो जी इक्वेशन रखते हैं। अब बेटा एक A1 की तो हम कोई इक्वेशन बनाएंगे नहीं, है ना, जाहिर है हम A1 की इक्वेशन तो नहीं बना सकते, A2 को हमें निकालना है, 3 को हमें निकालना है, हम A4 की इक्वेशन बनाएंगे। चलो A4 मैंने आपको बताया था कि A प्लस में कितना होगा बेटा 3D होगा, तो A4 क्या है हमारे पास ये है। चलो इसे सॉल्व करो पहले, 9 इंटू में 2 प्लस में 1 क्या होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है और जो आंसर आता है उससे प्लस होता है, पर नीचे वाला सेम ही रहता है। 9 2 ज़ा 18 प्लस में 19, तो ये आ जाएगा 19 अपॉन में 2, तो मैं यहाँ लिखूंगी 19 अपॉन में 2 और A1 की जगह क्या लिखूंगी जी 5 लिखूंगी प्लस में 3D। चलो आगे सॉल्व करते हैं अब हम इसे, मैं इसे थोड़ा सा रब कर दूँ बेटा, ठीक है, इसे रब कर देती हूँ। आगे लिखते हैं हम क्या बेटे, हम लिखते हैं कि यहाँ पर अब हम ले जाएंगे इसको, तो ये माइनस में हो जाएगा 19 माइनस 5 अपॉन में 2, तो जैसे मैंने प्लस वाला सॉल्व करा था ये, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ऐसे ही 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 ज़ा 10 और माइनस 19 से कर दोगे, क्या कर दोगे आप 19 से कर दोगे, राइट, समझ में आ गई नहीं, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। चलो जी इसको लिख देते हैं जल्दी जल्दी से फटाफट, और इसको 19 से माइनस कर दोगे आप, 2 5 ज़ा 10 और इसे 19 से माइनस करके अपॉन में क्या लिख देंगे आप, ठीक है 2। इसके बाद क्या बेटा क्या आ जाएगा आंसर, ये ऐसी का ऐसी रहेगा 3D, ठीक है, यहाँ पे भी 3D ऐसी रहेगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 5 ज़ा 10 और यहाँ आ जाएगा 9 अपॉन में 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 9 अपॉन में 2 और इजिकल्स टू 3D। अब क्या होगा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यही कर देती हूँ मैं, आंसर इतना बैठ रहा है हमारा 9 अपॉन में 2 इजिकल्स टू 3D। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, राइट और नॉट, यस जी बिल्कुल डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 अपॉन में 2 अपॉन में 3 इजिकल्स टू D। ये क्या है 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, हम इन दोनों को नहीं काट सकते तो इन्हें काट देंगे, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 9 से, आंसर आ जाएगा D का क्या 3 अपॉन में 2। पीछे देखिएगा आंसर यही आ रहा है, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, अभी तो सिर्फ हमारा D निकला है 3 अपॉन में 2, हमें क्या निकालना है, पर एक्चुअल क्वेश्चन ये है बेटा A2 निकालो और A3 निकालो, ये निकालना है हमें तो, है ना। अब D निकल गया, A हैगा निकल जाएगा इजिली, A2 इजिकल्स टू A प्लस में क्या A प्लस में D, A2 निकल जाएगा, तो A क्या था हमारे पास, वापस जाओ, A क्या था हमारे पास 3 में 5 था, ठीक है, तो A क्या है हमारे पास जी 5 है और D क्या है हमारे पास 3 अपॉन में 2 है। अब हम इसे प्लस करेंगे, ठीक है, वही वाली मसला आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस में 3 अपॉन में 2, तो आंसर आ जाएगा 13 अपॉन में 2। डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसे ऐसे छोड़ दो। दूसरा क्या निकालना था हमें, A3
तो a प्लस में 2d। ठीक है, दोबारा दोबारा देख लेना, पर बेटा कैलकुलेशन अच्छे से करना। ठीक है, a क्या दे रखा है 5, ठीक है, प्लस में 2, इनटू में 3 अपॉन में 2। ओके श्योर। अब क्या करेंगे जी हम, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आंसर आएगा हमारा क्या बेटा, आंसर आएगा हमारा हमने लिखा 3 2 ज़ा 6, 5 का 5 लिख दो, 3 2 ज़ा 6 और अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर आता है हमारा 5 प्लस में 3 और आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो A3 निकला 8 और A2 निकला हमारा कितना बेटा 13 अपॉन में 2। आंसर चेक कर लो, यही होगा। ठीक है, अब 4 एंड 5 सब निकालना है। पहले आप D निकाल लेना इक्वेशन बनाकर, और फिर देखना आप सब निकल जाएंगे आपके। ये आपको खुद करना है, या मैं कराऊं सॉल्व? करा देती हूँ, नहीं होमवर्क में करना है तुम्हें, ठीक है, टाइम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, 4 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक करना बेटा, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और हाँ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अब मैं आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन इसी सीरीज़ में कराऊंगी। और दूसरी चीज़ ये, हम पहले वो चैप्टर कवर करेंगे जो चैप्टर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जिससे हमारे पासिंग मार्क्स अच्छे से क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है बेटा, सो टेक केयर।